नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। बच्चों, आज हम लोग अपनी बिहार मद्य निषेध की क्लास पढ़ने वाले। इस पे पर लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि आपकी बिहार मद्य निषेध की बुक आई हुई थी रुक्मणी प्रकाशन की, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है। इससे काफ़ी हद तक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंसते हैं, चाहे वो जीके हो फिर चाहे उसकी वो साइंस हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं अपन लोग क्लास को स्टार्ट। ये देखो, इसमें आप लोगों को टोटल 23 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, तो आज हमने इसका पहला लिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे इसे कमेंट कर बताइएगा तो एक दिन में हम 2-3 प्रैक्टिस सेट पेपर इसके अपलोड किया करेंगे पर डे, जिससे आप लोगों की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो करते हैं बच्चों क्लास को अपन लोग स्टार्ट। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? चेचक, पोलियो, टीवी या फिर बच्चों कैंसर। तो पोलियो का टीका है बच्चों जो कि आपका मुंह द्वारा दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी लोगों का बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि गति से परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए वायु तापक्रम, वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, वायु दाब या फिर ध्वनि संचरण की दिशा में पवन। तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी वायु दाब, यानी कि सी वाला आप सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए कोमल कमजोर हड्डी, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी बांझपन, ऑप्शन नंबर डी शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। तो जितने लोगों ने इसका फोर्थ का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, बल प्रति द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है बच्चों आप लोगों का त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोगों ने भी इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ताप में वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बच्चों क्या हो जाता है आप लोगों का? घटता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पेंट करने वाली मशीन आधारित है, पेंट करने वाली मशीन बच्चों आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर है, बॉयल के नियम पर है, फैराडे के नियम पर है या फिर उपरोक्त में से किसी नियम पर नहीं है। तो जितने लोगों ने 22 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बर्नौली के सिद्धांत, यानी कि आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श तरल होता है, आदर्श तरल होता है। ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण गैस के समान, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन की श्यानता नियम का पालन करने वाला घर्षणहीन और असंतोष, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है घर्षणहीन और असंपीड्य, ऑप्शन नंबर डी दिया अति श्यान है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों संपीड्य कर लो, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है ये। ठीक है, टाइम मिस्टेक हो गई हल्की सी। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर्षणहीन और असंपीड्य। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 दिया हुआ है, एक तरल कांच के गुटके को भिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है कौन सा होता है बच्चों? लाल है, हरा है, पीला है या बच्चों बैगनी है। तो 25 पर जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए लाल, तो लाल वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को आश्रित करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित एवं अशुद्ध एवं अवशोषित करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है 26 का ऑप्शन नंबर बी अवशोषित करता है, तो बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे 27 पे 27 दिया हुआ है, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए किसी प्रेषक से दूर जा रही है, तो प्रेषक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारतम्य सायरन ध्वनि से क्या होगा? कम होगा, समान होगा, अधिक होगा या फिर गाड़ी गति के अनुसार कम या अधिक होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे 27 का राइट आंसर दे दिया है कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे यहाँ से। ध्वनि को प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की होगा यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक ज़्यादा होगी लगता है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर, आवृत्ति पर, वेग पर, या फिर तरंग दैर्ध्य पर। जितने लोगों ने 28 का राइट आंसर दिया है, यह ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है उसके आयाम पर। ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। भंवर धाराएं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जबकि धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, धातु को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, या फिर वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है। जितने लोगों ने यहाँ पे 29 का राइट आंसर दिया हुआ है ए। सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा मगध शासक वैशाली को प्रसिद्ध नित्याना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? कौन सा मगध शासक था जो वैशाली को प्रसिद्ध नृत्यगायना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? बिंदुसार था, महापद्मानंद था, अजातशत्रु था, या बच्चों शिशुनाग था? जितने लोगों ने 40 का जो राइट आंसर दिया हुआ है सी वाला, ठीक है बच्चों, 40 का यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पे हर्षक राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो 41 का जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है आप लोगों का बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना? यह कौन था? जूना खां था, नसरुद्दीन शाह था, चंगेज खां था, या बच्चों इल्तुतमिश था? तो जितने लोगों ने 42 का राइट आंसर निकाला हुआ है भैया जूना खां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब हुआ? गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में, 1935 में, 1939 में, या बच्चों 1942 में? तो 43 का जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है 1932, यानी ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? 1933 में, 1935 में, 1938 में, या बच्चों 1939 में? तो 44 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 1935 में। तो बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 पे। तख्त श्री हरमंदिरजीत साहिब कहाँ स्थित है? हरमंदिरजी साहिब कहाँ स्थित है? पटना साहिब में है, अमृतसर में है, लाहौर में है, या फिर भिवंडी में है? तो 45 का जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ ए पटना साहिब, तो ए वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 46 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है 1786, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे चोरी चोरा कांड को वास्तविक तिथि क्या थी? चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि बच्चों पूछी हुई है। तो इतने लोगों ने यहाँ पे 47 का राइट आंसर दिया है 5 फरवरी 1922। तो 1922 तो सभी लोगों को याद है, इसीलिए यहाँ पे सब 1922 लिख दी है। तो उसका राइट आंसर जो 5 फरवरी 1922 है। ठीक है, चोरा चोरी कांड बच्चों 5 फरवरी 1922 है। आगे चलेंगे। यहाँ पे सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों बनाया जाता है? सड़क के सुंदरीकरण के लिए, सड़क पार करने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए, या बच्चों सवारी उतारने के लिए? तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है सड़क पार करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी। तो बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सुंदरवन। जितने लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया हुआ है सुंदरवन, तो सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे भारतीय
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1986 में, 1988 में, 1989 में, या बच्चों 1985 में? तो 50 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो ए वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो इतने लोगों ने यहाँ पे 51 का राइट आंसर अगर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का सी वाला, कर्नाटक। ठीक है, कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक कौन है बच्चों? कर्नाटक है। ठीक है, चलिए। अंडों की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यानी 52 का राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का 7वां हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने 52 का राइट आंसर दिया हुआ है डी, 7वां यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 53 पे। तो 53 यहाँ पे दिया हुआ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? ग्रेट चैनल से, 10 डिग्री चैनल से, बंगाल की खाड़ी से, अंडमान सागर से? तो 53 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्त से पृथक करता हुए 10 डिग्री चैनल कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी वाला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? पूर्वोत्तर भारत में, भारत के पश्चिम शुष्क भाग में, दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, या फिर झारखंड में? तो 54 का जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भूमिगत जल का प्रयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, या बच्चों उत्तर भारत में? तो 55 का जितने लोगों ने राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर भारत में, डी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पे 56 दिया हुआ है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को बच्चों क्या कहते हैं? तो ये जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं जनसंख्या को। ठीक है, जनसंख्या को, सी वाला यहाँ पे सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55, 65, 60, या फिर बच्चों 100? तो जितने लोगों के पास कम से कम भी न्यूनतम 55 सांसद अगर रहेंगे तो वो विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, गुरु दलाल सिंह ढिल्लो, M.A. अयंकर, या फिर उपरोक्त कोई नहीं? तो 58 का यहाँ पर जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, यानी कि ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, या बच्चों 15 हैं? तो जितने लोगों ने भी इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 12, सभी लोगों का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है? विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन, या बच्चों निम्न सदन? तो ये राज्यसभा के बारे में इसमें पूछा हुआ है। तो राज्यसभा को अपन लोग कहते हैं उच्च सदन, और जो निम्न सदन कहते हैं अपन कहते हैं बच्चों लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है? तो बच्चों को पता है, देखो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में, ठीक, जिसमें 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। तो 44वां संविधान संशोधन आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने इसका 44वां संविधान संशोधन यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए वाले सभी लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?
राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है बच्चों प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। 62 का ए वाला आंसर सभी लोगों का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा, राज्यसभा के बहुमत द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से। 63 का यहाँ पे सो राइट आंसर बताएंगे। 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है डी। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? मतलब राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से। तो जितने लोगों ने यहाँ पे डी आंसर दिया है ना, डी वाले सभी लोगों का राइट आंसर है। आगे चलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 64 का यहाँ पर जितने लोगों से राइट आंसर दिए हैं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। 64 का जितने लोगों ने डी आंसर दिया हुआ है, डी वाले सभी लोग सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पे महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो ये हर बार आपका पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही रहते हैं, इस बार भी रहेंगे। तो ये पंचवर्षीय योजना को काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ कर जाएँ। ठीक है, तो 65 का यहाँ पे जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, यानी इसका कहते हैं नाबार्ड, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों 5वीं पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, और सभी बताएंगे किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। जितने लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 67 पे, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो इतने लोगों ने यहाँ पे 67 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, तो सी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले चलेंगे यहाँ पे 68 पे, 68 का राइट आंसर दिया हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, यह कब हुआ था बच्चों? तो सही पता होना चाहिए कि 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप लोगों का जो पारित हुआ था। तो जितने लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, और क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह किताब आपकी पूरी इंपॉर्टेंट है। कल हम इसके 2 प्रैक्टिस सेट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, और इसका टाइमिंग क्या रखना है तो टाइमिंग बता दीजिए, उस हिसाब से टाइमिंग भी रख देंगे। आप दिन में भी टाइमिंग चाहते हो दिन में भी आप लोगों के लिए क्लासेस आ जाएंगी। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इतने लोगों ने 69 का राइट आंसर दिया हुआ है हॉल मार्क। ठीक है, 69 का सी वाला आंसर सभी लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? ये ढलबा और नरम लोहे होते हैं, ये संयोजक आवन प्रदर्शित करते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये केरोसिन में घुलनशील होते हैं। तो जितने लोगों ने इसका 70 का राइट आंसर दिया हुआ है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, यानी सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये होती है बच्चों Fe। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पे 73 का ए ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेरा है, सरोजिनी नायडू हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, या फिर स्वामी विवेकानंद है?
तो 74 का जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, तो ये सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? जितने लोगों ने 75 का राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है समवहनी ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग भैया कमेंट करके अपना आंसर जरूर बता दे चलें किसका क्या आंसर आ रहा है, और लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का नेक्स्ट रहा। इसमें पूछा हुआ है डैश पेशियों को हड्डियों से जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है बच्चों आप लोगों का कंडरा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। वैद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे इसकी उच्च चालकता तथा गलनांक के कारण, या फिर इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। तो जितने लोगों ने भी इसका आंसर बी दिया हुआ है इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का बी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? जस्ता है, चांदी है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है। तो 83 जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी, यानी जितने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है चांदी। ठीक है, बी वाला सभी लोगों का सही होगा। आगे चलेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ है, एंथ्रोपोड्स है, एक्नोट्स है या फिर एनेलिड्स है। तो 84 का जितने लोगों ने भी यहाँ पे राइट आंसर दे दिया है प्रोटोजोआ। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का ये वाला आंसर जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। शीतलन के साथ होता है, डैश शीतलन के साथ होता है, क्वथन होता है, बाष्पीकरण होता है, वायु भवन होता है या फिर संघनन होता है। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे 85 का राइट आंसर दिया हुआ है बाष्पीकरण। ठीक है, 85 का यहाँ पे बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण। आगे चलेंगे यहाँ पे। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फ्यूरियस को, रॉबर्ट ओवेन को या फिर लुई ब्लो को। तो 86 का जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है रॉबर्ट ओवेन को, सही आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था, कब हुआ था बच्चों यहाँ पे ये? तो ये हुआ था आप लोगों का 1900 तो नहीं, 1918 नहीं है, 1838 में हुआ था बच्चों ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने भी अगर यहाँ पे ए दे दिया है तो ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर रहेगा। सभी लोग अपना कमेंट करके आंसर जरूर देते चलेंगे। वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों रुक्मणी प्रकाशन के, ठीक, यानी कि प्रबल संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की। तो एग्जाम देने जाने से पहले एक बार सारे के सारे क्वेश्चन को रिवाइज करके जरूर जाना है। भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये देखो नहीं वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? बिहार शासन का कौन सा अंग है जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान परिषद है और इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोगों ने 89 का यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका, तो 89 का यहाँ पे ए वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है? कोयला गैस, प्रोड्यूसर गैस, भाप अंगार गैस या बच्चों तेल गैस। तो जितने लोगों ने 90 का जो राइट आंसर दिया हुआ है ना प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखा जाएगा तो कैसा दिखाई देगा बच्चों ये सभी लोगों को? भूरा या फिर काला। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे अगर राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? भारत की सबसे उत्तरी सीमा पूछी हुई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपना 2 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का सी वाला, जितने भी लोग दिए हुए हैं सी वाला, आप सभी लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे यहाँ से अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये दिया हुआ है, हुदल द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या फिर सीवी रमन द्वीप। तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि सी वाला यहाँ पे सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं बच्चों, ये प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, यानी कि आप लोगों का डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास अपनी आज की यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बता दो बच्चों, आप लोग चली गया होगा कि 21,000 प्लस वैकेंसियाँ पुलिस में आने वाली हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप लोग अभी से करिए। अभी तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं बिहार में पुलिस की। तो सभी लोगों के लिए इस पर गोल्डन चांस है, तो इस पर गोल्डन चांस को जाने मत दीजिएगा। जैसे ही आप बिहार मध्य निषेध का पेपर दे लें उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई को रखें, रोके बिल्कुल भी नहीं। अगर रोकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मैटर। ठीक है, और अभी जितनी भी बुक्स आएंगे आप लोगों की बिहार पुलिस से लेकर, और सारी बुक के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगवाए जाएंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।